हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं भाई आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के लिए एवरेज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे और जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है उसकी वीडियो, और तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बेसिक फॉर्मूलेज क्या हैं एवरेज के, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज, हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चंस ऑफ द एवरेज, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है फिर भी उसके बाद में मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं इसका लिंक अटैच कर दूँगी, जो वीडियो है बेसिक की उसकी, ठीक है? तो उसका लिंक अटैच कर दूँगी, आप उस लिंक पे क्लिक करना, आपको पूरा मिल जाएगा। तो चलो मैं इस वीडियो में स्टार्ट करूँ क्वेश्चन पार्ट। तो चलो क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं? क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे पास कि राहुल स्कोर इन फर्स्ट 4 मैचेज। जो राहुल का स्कोर है फर्स्ट 4 मैचेज में हमारे पास वो क्या है, 12, 46, 113 ये दिया हुआ है। व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर? हम सभी को पता है एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन में टोटल क्वांटिटी, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज, ठीक है? ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास सम करेंगे कितना, इन सभी का हमारे पास यहाँ पे 4 मैच दिए हुए हैं। कितने हैं? 4 मैच, उनमें रन 1, 2, 3, 4, ये उसने रन्स बनाए हैं। तो टोटल मैचेस कितने हो गए? 4 मैचेस है। टोटल कितना आ गया हमारा? तो इसको हम प्रोसीड करेंगे, टोटल कितना आ गया? 4। और मैचेज में रन्स का सम कितना हो जाएगा? 46 प्लस 113 प्लस 97। ऐसा नहीं है कि आप इसको कैसे भी ऐड करना है, आपको सिंपल आगे कर लो, बड़ा नंबर आगे कर लो, छोटा नंबर पीछे कर लो, इट डजेंट मैटर। तो आप इन सभी को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा मेरे हिसाब से यहाँ पे 100 और 210, 210 और 50, 268 आएगा। कितना आ जाएगा? हाँ 268 ही आ रहा है। 268 डिवाइड बाई 4 तो कितना आ जाएगा? 4 6 24, 4 7 28, 67 इज़ द राइट आंसर। कितना आ जाएगा एवरेज हमारे पास? 67 आ जाएगा एवरेज। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सो जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो इजीली एवरेज का सिर्फ एक ही, रामबाण बोलते हैं ना, पेनिशिया इंग्लिश में बोलते हैं और वैसे भी रामबाण बोलते हैं हिंदी में। तो ये रामबाण है हमारे पास इस चैप्टर का। अगर आपको ये अच्छे से आता तो आप एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ 5 फूड पैकेट, 5 फूड पैकेट कितने हैं? 5 फूड पैकेट्स हैं, उनका जो वेट दिया हुआ है 700 ग्राम, 775, 820, इस तरह से वेट दिया है। तो टोटल कितने पैकेट्स हमारे पास? 5। तो हमें क्या निकालना है? एवरेज। लगा दो फॉर्मूला। 5 पैकेट्स हैं और एक पैकेट का सम 700 है, एक का 775 है, एक का 820 है, एक का 715 है, एक का 916 है। इस तरह से हमारे पास इनका वेट दिया हुआ है। जब आप इन सभी को सम करेंगे तो मैं बता देती हूँ ताकि कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो। तो हमारे पास सम आएगा, कितना आएगा? 3926 डिवाइड बाई 5। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 7 आएगा, सभी में 7 है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है एक भी ऑप्शन। बचे कितना? 4, 5 8 40, 7 8 आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 7 के बाद 8 आ गया। मैंने ऑप्शंस को चेक किया, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जिसमें हमारे पास 7 8 दिया हुआ है एक साथ, तो इसलिए हमारे ये राइट आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं डायरेक्टली, ना कि हम एक बच्चा इसको पूरा सोल्व करेगा तब भी यही एक नंबर मिलना है, और आप स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे तब भी एक नंबर मिलना है, ठीक है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट। लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हियर। एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। इसने बोल रखा है कि जो एवरेज वेट दे रखा है किसका? 11 प्लेयर्स का, वो कितना है? 65 kg। तो आपको एवरेज दे रखा कितना? 65 kg। कितने प्लेयर्स का? 11 प्लेयर्स का। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? सम। तो सम कितना आ जाएगा यहाँ से? 65 इंटू 11, दैट इज हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 5 7 715 एवरेज, और नंबर ऑफ प्लेयर से हमने सम निकाले। सम ऑफ द वेट ऑफ द ऑल प्लेयर्स इज 715। ए प्लेयर वेइंग 110 kg was replaced by ए प्लेयर ऑफ 80 kg। कि एक प्लेयर था जिसका वेट था 110 kg, उसको रिप्लेस कर दिया किसने? जिसका वेट है 80 kg। भाई 110 वाला तो रिप्लेस होना मतलब 110 वाला तो चला गया और उसकी जगह कौन आ गया? 80 kg वाला आ गया। तो आने वाले को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
जाने वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, यस। तो चलो हमें एवरेज निकालना है टीम का। तो एवरेज नंबर ऑफ पीपल तो वही रहने वाला कि एक गया एक आया। तो लोग तो कितने रहे, 11 के 11 ही रहे भाई। एक गया और एक आ गया, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पे, नहीं पड़ेगा। तो हम एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज क्या हो जाएगा, सम हमारे पास कितना आया है 11 प्लेयर्स का 715। इनमें से एक जिसका वेट 110 kg था उसको हटा दिया है और उसकी जगह किसको ला दिया है, 80 kg वाले को। प्लेयर्स कितने हैं, अभी भी 11 ही है। तो 715 प्लस ये एक माइनस का 110 है, प्लस का 80 है, तो माइनस का 30 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 30 डिवाइड बाई 11। तो 15 यहाँ से 15 यहाँ से 685 आ जाएगा। और 66 3 और 11 6 66 2 11 दूनी 22 62 पॉइंट समथिंग आएगा। कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। पूरा हमने सॉल्व भी नहीं किया और आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज हाइट ऑफ 27 स्टूडेंट। एवरेज हाइट दे रखी है कितने बच्चों की, 27 बच्चों की। कितनी दे रखी है, 160। तो यहाँ से सम निकल जाएगा भाई। सम इक्वल टू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज कितनी दे रखी है, 127 इंटू में 160। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ गया, सम। दो स्टूडेंट है जिनकी हाइट 155 है और 165 है। उन्होंने ज्वाइन की है क्लास। ज्वाइन करना मतलब ऐड होना। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ 29 स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट पहले कितने थे, 27, अब कितने हो गए, 29। तो हमें एवरेज निकालना है कितने स्टूडेंट्स की, 29 की। एवरेज निकाल दीजिए, कुछ नहीं। 27 स्टूडेंट्स का कितना है, 27 इंटू 16 करेंगे आप, तो मेरे अकॉर्डिंग कितना आएगा यहाँ पे, ये 27 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। 27 इंटू 60 160 प्लस 2 लोग आए हैं, कितने हैं, 155 और 165 वाला आ गया है, और डिवाइड बाई 29 स्टूडेंट्स। जब आप इस चीज़ को सोल्व करेंगे ना तो मेरे पास क्या आएगा, फटाफट से करते हैं, कितना आ जाएगा, 4640। कितना आ जाएगा, 4640 आ जाएगा। 4640 डिवाइड बाई 29, दैट इज़, अब आप इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, 160। ये मैं कैलकुलेशन आपको बोर्ड पे इसलिए नहीं करके दिखा रही क्योंकि अननेसेसरीली ना टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कैलकुलेशन पार्ट तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो रेस्ट पार्ट यू कैन डू इट योर सेल्फ, है ना। सो हमारे पास यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमारा मोटिव है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ़ एवरेज ऑफ, हमें दे रखा है एवरेज, इफ़ एवरेज ऑफ 8 15 16 26 21 14 एंड वन मोर नंबर इज, एवरेज कितना दे रखा है भाई, 16 दे रखा है। एवरेज दे रखा है 16। नंबर कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर है कितने, 7, ठीक है। और हमारे पास देख, एक 8 दे रखा है, एक 15 दे रखा है, एक 16 दे रखा है, एक 26 दे रखा है, एक 21 दे रखा है, एक 14 दे रखा है, एंड वन मोर नंबर, एक और नंबर हमें नहीं पता। जो चीज़ नहीं पता होती है हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स। आप इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 15 और 16 31 31 और 8, मतलब आप इनको ऐड करोगे 31 और 8 39 39 और 39 और 28, 40 और 28 68 होता है ना। तो 67 हो गए, 67 में आप ये ऐड कर लो। तो आप इनको ऐड कर, 16 7 तो 112 होता है, कितना होता है 112 इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक बार ऐड करके इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड करने पे आएगा 118 प्लस एक्स डिवाइड बाई 7। डिवाइड बाई 7 क्यों करेंगे, 7 तो हमने यूज़ कर लिया है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, एक्स 12 118 कितना आ जाएगा, 16 7 112 ही होता है ना, 16 छिक्कम 16 7 112 16 8 128। तो नंबर कितने हैं, 1 2 3 6, तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब हमने कहीं गड़बड़ मचाई है। गड़बड़ क्या मचाई है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कोई नंबर मिस कर दिया है क्या, लेट मी चेक। 8 15 16 18 मिस किया है, हाँ
यहाँ पे एक और नंबर आएगा 18, तो आप 18 और ऐड कर दीजिए। तो टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास? 8 नंबर हैं। कितने हैं? 8 नंबर। तो 16 8 128 हो गया। अब आ गया सही। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये छोटा मोटा पार्ट है, इनको थोड़ा सा एक नंबर मिसिंग हो गया था, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन में मैच नहीं करा था। कोई नहीं, जब मैच ऑप्शन में मैच नहीं करा, हमने क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई किया तो हमारी मिस्टेक मिल गई हमें। ठीक है, तो घबराते नहीं है, डोंट लूज होप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के पहाड़ा लिख दो 5 तक। कहाँ तक? 5 की टेबल लिख दो। कहाँ तक? 5 5 तक। फर्स्ट मल्टीपल 5, दूसरा 10, तीसरा 15, फिर 20, फिर 25। जब आपको इस तरह से दिया हो ना, तो हमारे पास एवरेज बड़ा आसान हो जाता है। एवरेज वो होगा, 2 टर्म यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ पे छोड़ दो, जो मिडिल टर्म होगी ना वो ही क्या कहलाती है? एवरेज कहलाती है। वही कहलाती है क्या? एवरेज। जब भी आपको ओड नंबर ऑफ नंबर्स दे रखे हो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 नंबर दे रखे हैं, उनमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? 15। 15 इज द एवरेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको मीन भी बोलते हैं। आपके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे ना, उनमें हम पढ़ेंगे, तो इसको एवरेज कोई क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं, और उसमें क्वेश्चंस करेंगे सोल्व। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा ही इजी तरीके से हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है? एवरेज स्पीड का आप सभी को पता है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किसमें? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। इस पर भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो एक बाइकर ने 120 किलोमीटर कवर किया है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है? 120 प्लस 145 प्लस 35। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 180 और 300 कितना आ जाएगा? 300। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 300 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालेंगे। टी निकालने के लिए क्या आएगा हमारे पास? डिस्टेंस। तो टी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? T1 निकालेंगे। T1 टाइम निकालते हैं। T1 टाइम कैसे निकलेगा? स्पीड और डिस्टेंस से। तो T1 टाइम निकाल लेते हैं। T1 टाइम निकालेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 120, स्पीड कितनी है? 40। तो कितना आ जाएगा? 3 आवर्स। ये T1 आ गया। इसी तरह हम T2 निकाल लेते हैं। T2 कितना आ जाएगा? 145 डिवाइड बाई 18, 58 सॉरी। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। 145/58 मतलब इतना आवर्स आ गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास T3। कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 2.5 आवर्स। ये कितना आ जाएगा? 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, 35 किलोमीटर इन हाफ एन आवर। तो 35 किलोमीटर हाफ एन आवर मतलब 70 आवर्स हो गए। ओह सॉरी। तो लास्ट तो हमारे पास क्या है? 35 किलोमीटर कवर करता है किसमें? हाफ एन आवर में। तो इसमें तो टाइम ही दे दिया कितना? हाफ एन आवर। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम आ जाएगा 3 घंटे तो यहाँ से आ गए, 2.5 घंटे यहाँ से, 5.5 और एक ये 6 घंटे आ गए। तो टोटल टाइम कितना आ गया? 6 आवर्स। हमें टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस पता है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? एस एवरेज इक्वल टोटल डिस्टेंस कितना? 300, टोटल टाइम कितना? 6, तो कितनी आ जाएगी? 50। कितनी आ जाएगी? 50। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये स्पीड पूछी गई है। ये सारे ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में नहीं इसलिए लिख रखा है क्योंकि जितने भी ऑप्शन है सारे किसमें? किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले हमने टोटल डिस्टेंस, हमने सारे डिस्टेंस को ऐड कर दिया, फिर टोटल टाइम निकाल लिया। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। Shanky drove his car in a rally at 60 km per hour for 4 hours and then 90 km per hour for 2 hours। तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। D1 डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 60, टाइम कितना है? 4, 240। ये क्वेश्चन तो आप उड़ा देंगे क्योंकि आप ऑलरेडी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। D2 डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास 90 इंटू में 2 दैट इज़ 180 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0 2 420। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 420। अच्छा, टोटल टाइम हमें ये पूछा 6 घंटे में। व्हाट इज़ एवरेज स्पीड इन 6 आवर्स? तो एवरेज स्पीड निकाल दीजिए। एवरेज स्पीड टोटल 6 घंटे हैं
टोटल डिस्टेंस 420 है, 6 घंटे टोटल है, कितनी आ जाएगी 70। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये एवरेज स्पीड के कौन से बड़े इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ 24x + 24y = 1920 देन एवरेज ऑफ x एंड y। x एंड y क्या है, दो नंबर है, इनका एवरेज क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हमारे पास दो नंबर है, तो आप पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले हमें एवरेज निकालने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ x + y, और टोटल ये नंबर कितने हैं, दो हैं। अगर हमें x + y पता चल जाए तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो x + y यहाँ से निकलेगा, तो 24 कॉमन ले लीजिए, x + y = कितना आ जाएगा 1920, और ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, 24 8 80 टाइम्स जाएगा, तो x + y कितना आ जाएगा 80। जो सम कितना आ गया 80, सम कितना आ गया 80, तो यहाँ पे मैं सोल्व कर रही हूँ, 80 सम है डिवाइड बाई 2, तो एवरेज कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो कुछ था इस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स। एवरेज दे रखी है कितने, 12 बच्चों, कितनी दे रखी है 12 साल। तो हमारे पास सम निकल के आ जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स। तो 12 × 12 कितना आ जाएगा 144 ईयर्स आ जाएगा, एक नहीं आ जाएगा। इफ़ एज ऑफ कोच इज एडेड टू देयर एज देन एवरेज बिकम कितनी हो जाती है 13 ईयर्स। अब हमें नहीं पता कोच की एज कितनी है, जब हमें कोच की एज नहीं पता तो हम एक्स मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हमारे पास एवरेज निकालना है हमें, तो व्हाट इज़ एज ऑफ, तो एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज कितनी आ गई भाई 13 हो गई है। तो सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स की एज का 144 है और कोच की एक्स है, और हमारे पास टोटल पर्सन कितने हो गए, 12 बच्चे पहले थे, एक कोच आ गया, टोटल कितने हो गए 13 लोग। तो ये इसको सोल्व कर लीजिए, 144 + x = 169, और x को यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 650, और 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कितना आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही हमारा राइट आंसर है। कोच की कितनी एज है भाई, कोच की एज है हमारे पास 25 साल। तो यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11 and 12। ओके, लेट्स मूव। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, रिक्की हैज़ डबल द मनी देन पैक। एक रिक्की नाम का बंदा है, एक पैक नाम का बंदा है। जो रिक्की के पास है ना, उसके पास डबल पैसा किससे, पैक से। तो रिक्की के पास जो पैसा है वो डबल देन है किसके, पैक के, ट्वाइस 1, ठीक है। वाइल पैक हैज़ 1, सही, 1/2 टाइम्स, ये कितना होता है 3/2। बोलो होता है कि नहीं होता है, 3/2 टाइम्स ऑफ डिक्की। तो पैक का, जैसे पैक का कितने 3/2 ऑफ डिक्की, तो डिक्की को नीचे ले आएंगे, पी ऑफ डाई की जरूर 3/2, तो पैक की कितनी 3, इसका डिक्की का 2 यूनिट। ये मैंने आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाया बेसिक से, लेकिन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको बिना ऐसे किए हुए। तो पैक का क्या है, जो पैक का डिक्की से कितने 3 सही, 1 सही, 1/2 का मतलब होता है टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इतने टाइम्स से, इतने गुना है, ठीक है। तो हमारे पास 3/2 है, कितना है 3/2 है। तो मतलब 3 तो किसका है, पैक का, 2 किसका है, डिक्की का, क्योंकि डिक्की से ज़्यादा है तो डिक्की का डिनोमिनेटर में आ गया। तो हम सबसे पहले इस रेशियो को इक्वलाइज कर देते हैं। यहाँ पे पैक की 1 यूनिट है, यहाँ पे पैक की 3 यूनिट है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 6:3, और ये 3:2। तो यहाँ से रेशियो को सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा पैक, रिक्की पैक और डिक्की का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया 6:3:2। अब हमें बोला गया इफ़ एवरेज मनी ईच हैड, तीनों के पास जो एवरेज मनी था 11,000, एवरेज रखा 11,000, लोग कितने 3, तो सम कितना आ गया उसके मनी का 33,000 आया कि नहीं आया भाई हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ पे इनका सम कितना है, यहाँ पे सम है 6 3 9 1 11, कितना है 11 यूनिट है, और हमारे पास यहाँ से भी कितना आ रहा है भाई, उनकी एवरेज दे रखी कितनी 11,000, लोग कितने 3, तो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल होता है। तो सम निकालेंगे तीनों का, तो सम क्या आ जाएगा हमारे पास 11,000 × 3, तो 33,000 कितना आ जाएगा 33,000। यहाँ पे 11 यूनिट, इन सभी को सम कर रहे तब भी 11, तो एक्चुअल में जो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 33,000। 1 यूनिट की कितनी आ गई 3,000, 1 यूनिट की कितनी आ गई
3000। ये रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझा रखा है, आप देख सकते हैं रेशियो में हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आप वीडियो अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है। द अमाउंट विद रिक्की वाज, रिक्की के पास कितना पैसा था। रिक्की की कितनी यूनिट है, 6 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 3000 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 18000। 6 की कितनी हो जाएगी, 18000। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज एज ऑफ 5 ब्रदर। 5 भाई हैं, उनकी एवरेज दे रखी है 25। एवरेज कितनी दे रखी है, 25। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो सम ऑफ एज ऑफ 5 ब्रदर कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 5 दैट इज 125। कितनी आ जाएगी, 125 ईयर्स। यंगेस्ट ब्रदर की एज कितनी है, 5 साल है। जो सबसे छोटा वाला है उसकी कितनी है, 5 साल है, ठीक है। चलो सबसे छोटे, व्हाट वाज एवरेज एज ऑफ ब्रदर्स। ब्रदर्स की, भाइयों की एवरेज एज कितनी होगी, 5 साल पहले। भाई सबसे छोटा वाला 5 साल पहले ही पैदा हुआ है, तभी तो आज उसकी जो एज है कितनी है, 5 साल का है वो। तो मैं सबसे छोटे वाला क्या है, 5 साल बाद, 5 साल पहले पैदा हुआ है मतलब। तो इसमें हमारे 5 साल पहले कितने लोग थे, 4 ही लोग थे। कितने लोग थे भाई, 4 भाई थे। 5वां तो पैदा हुआ था, उसकी एज तो कितनी थी, 0 थी। उसकी एज कितनी थी, 5 साल पहले 0 थी। भाई आज ये सबसे छोटे वाला 5 साल का है, तो 5 साल पहले ये कितने साल का होगा, 0 साल का होगा। तो 5 साल इस यंगेस्ट वाले की घटा दो इसमें से, टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास 5 साल इस छोटे वाले की मैं घटा रही हूँ, कितनी आ गई, 120 ईयर्स। ये कितने भाइयों की आई है आज के टाइम में, जो आज के टाइम के अंदर 4 भाइयों की एज है। सम ऑफ एज ऑफ 4 ब्रदर्स, 4 ब्रदर्स। अब आप सोच रहे हैं मैडम ने 4 भाइयों की क्यों ली, भाई क्योंकि मुझे तो 5 साल पहले जाना है, मुझे तो 5 साल पहले जाना है। तो मुझे 5 साल पहले जाना है, तो मुझे चारों भाइयों की आज की, जो 4 लोग हैं उनकी आज की एज पता होनी चाहिए कि उनकी टोटल एज कितनी है। उनकी आज टोटल एज कितनी भाई, 120 है, क्योंकि छोटे वाले की मैंने घटा दी, तो ये हमारे पास 120 हो गई। इनकी 5 साल पहले कितनी थी, ये तो इनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट सम। 5 साल 5 ईयर अर्लियर कितनी होगी, सभी में से एक की 5 साल कम हुई, तो 4 लोगों की कितनी होगी, 20 साल कम हो गई। भाई हम सपोज 5 लोग हैं, मैं भी 5 साल छोटा होऊंगा, दूसरा वाला भी 5 साल, तीसरा वाला, ऐसा तो है नहीं एक बंदा छोटा हो जाएगा और बाकी उतने ही रहेंगे, नहीं ना, सभी 5-5 साल छोटे हो जाएंगे। कितने लोग छोटे होंगे, 4 लोग होंगे, तो इनकी एज कितनी कम हो जाएगी, 120 में से आप 20 घटा देंगे, 5 इंटू 4, भाई 5 साल कम होगी, कितने लोगों की, 4 लोगों की, तो 20 आ गया। मैं सीधा लिख दूँ 20, कोई दिक्कत है, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ सीधा। इसमें से 20 आप माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 100 ईयर्स। चारों भाइयों की 5 साल पहले एज कितनी थी, 100 साल थी। कितनी थी, 100 साल थी। हमें निकालना है इनकी एज का एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या आ जाता है, पाँचों भाइयों, 5 भाई नहीं होंगे यहाँ पे, अब 4 भाई होंगे, क्योंकि छोटा वाला है वो तो पैदा ही हुआ है, उसकी तो 0 साल है। तो एवरेज कितनी आ गई हमारे पास, 100 साल, तो इन 4 भाइयों की एज का सम है। और लोग कितने हैं अभी, 4, तो 25 चौका 100 कितना हो गया, 25 आ गया कि नहीं, एवरेज कितना आ गया, एवरेज इज 25। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। वही सिंपल, हमारे 5 भाई थे, 5 भाइयों की एवरेज दे रखी थी, तो उनका सम कितना आ गया, 125। सबसे छोटे वाले की इसलिए माइनस कर दी क्योंकि मुझे तो 5 साल पहले जाना है। 5 साल पहले तो वही छोटा वाला तो पैदा ही हुआ, उसकी एज कितनी है, 0। तो उसकी एज को अगर मैं अभी घटा दूंगी तो मुझे 4 भाइयों की अभी की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी, जो कि प्रेजेंट एज कितनी है कि 120 साल। अब 5 साल पहले इन चारों भाइयों की एज कितनी थी जब छोटे वाला पैदा हुआ था, भाई 5-5 साल छोटे होंगे ना ये, तो 20 साल घटा दो इसमें, टोटल इनकी कितनी थी उस टाइम जब ये छोटे वाला पैदा हुआ था, कितनी थी, 100 साल। कितनी थी, 100 साल। तो हमें 5 साल पहले की एवरेज निकालनी है, ये हमसे पूछा गया। देखो कितने भाई थे उस टाइम, 4 भाई थे, तो 4 क्योंकि 5वां तो पैदा हुआ था, तो 25 आ गई। आई कि नहीं आई। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये इस चैप्टर के। एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 30 kg। भाई 30 बच्चे हैं और उनका एवरेज कितना दे रहा है, 30 किलो। तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा, 30 इंटू 30 दैट इज 900। सम ऑफ वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इज 900। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट ऑफ फर्स्ट 15 स्टूडेंट इज 32 kg। 15 स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के वेट का सम, वेट सम कितना हो जाएगा, 15 इंटू 32, तो कितना हो जाएगा 320 प्लस 160,
320, 480 कितना आ जाएगा 480। अच्छा ये बताना है एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, बचे कितने 15 स्टूडेंट। अच्छा 900 टोटल 30 स्टूडेंट्स का आ रहा है, स्टार्टिंग के 15 का 480 आ रहा है, तो लास्ट का कितना आ जाएगा सम आ जाएगा 900 माइनस 480। एवरेज निकाल तो लास्ट के स्टूडेंट्स का, कितने हैं स्टूडेंट कितने हैं 15, और 480 900 माइनस 480 कितना हो जाएगा 900 माइनस 480 कितना हो जाएगा 500, 420 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 420 बटे 15, 15 दूनी 30, 15 अठे 120, 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 50 पैसा कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन्स आर इन रेशो। एक 50 पैसे का कॉइन है, एक 1 रुपये का कॉइन है। मैंने ये पहले लिखा ये बाद में लिखा क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया है, दैट इज 2:5। ये कॉइन्स है इन ए बॉक्स। इफ द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स आर 140, भाई सिक्के तो कितने हैं 2, एक 50 पैसे का सिक्का एक 1 रुपये का सिक्का है, तो टोटल सिक्के कितने हो गए 2, उनका एवरेज कितना दे रखा है 140। सम कितना आ गया दोनों का, सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 140 इंटू में तो दैट इज 280, कितना आ जाएगा 280। यहाँ से सम कितना आ रहा है, यहाँ से सम आ रहा है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी 280, 1 की कितनी होगी 40 होगी कि नहीं होगी। इफ द, तो हमें बताना है कि 1 रुपये का कॉइन कितने हैं बॉक्स में, तो 1 की वैल्यू 40 है, 1 रुपये की कितनी यूनिट है 5, तो 1 की वैल्यू 40 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 200। कितने कॉइन्स है बॉक्स में 200। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये रेशियो बेस्ड हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन सेकंड्स में होते हैं, ठीक है। और इतना मुझे विश्वास है कि रेशियो पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लग गए कि यूनिटरी मेथड हम कैसे यूज करते हैं, 1 की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का, ए बैट्समैन मेक ए स्कोर ऑफ 87 रन। एक बैट्समैन बनाता है 87 रन बनाता है इन 17th इनिंग, 10 इंक्रीज एवरेज, तो उसकी एवरेज बढ़ जाती है कितनी 3 से। तो उससे पहले भाई 17 इनिंग में 17th इनिंग में उसने 87 रन बनाए हैं, तो उससे पहले कितनी इनिंग्स हो चुकी हैं 16। हमें पता है क्या 16 इनिंग में उसने कितने रन बनाए हैं, नहीं। लेट अस सपोज 16 इनिंग्स में उसने कितने एक्स बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं एक्स, कितने बनाए एक्स, भाई एवरेज कितनी रही होगी एक्स रही होगी, कितनी रही होगी एक्स रही होगी, तो सम कितना आ गया। लेट अस सपोज मेरे पास लेट एवरेज इन 16th इनिंग कितनी रही है एक्स। ये सब एक्स वैक्स मैं नहीं मान रही हूँ यहाँ पे, वरना आप ऐसे ही लिखने लग जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें ज़्यादा समझने में फोकस करना है। तो हमारे पास हमें निकालना है क्या है एवरेज, क्या निकालना है एवरेज निकालना है। चलो मैं लिख ही देती हूँ। तो लेट अस सपोज 16 इनिंग्स में जो सम रहा होगा, 16 इनिंग्स थी उसमें एक्स रन, एक्स क्या है एक्स एवरेज रही है, तो सम कितना आ गया 16x प्लस 17th इनिंग में उसने रन कितने बनाए 87। भाई 16 इनिंग्स में एक्स एवरेज रही तो रन कितने बन गए टोटल 16x बन गए। 17वीं इनिंग में उसने कितने रन बना दिए 87 रन। अभी इनिंग कितनी हो गई हमारे पास टोटल 17। तो हमने माना था ना एवरेज एक्स माना था, क्या माना था एक्स माना था। भाई 16 इनिंग्स में एवरेज कितनी रही है एक्स। अभी एवरेज 17th इनिंग में बढ़ के कितनी हो गई है एक्स थी पहले, अभी कितनी हो गई है 3 हो गई है, 3 से बढ़ गई है। बस सोल्व कर दो इस चीज़ को। ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट एवरेज इन 16th इनिंग इज एक्स, ठीक है। हमारे पास सम ऑफ रन्स, ये टोटल रन्स इन 16 इनिंग्स कितना आ जाएगा ये हमें निकालना है। डिवाइडेड बाई इनिंग कितनी हो जाएगी 16, तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा बोलो 16 इंटू एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही मैंने लिख दिया। अब 17वीं इनिंग में उसने रन कितने बना दिए 87, तो मैंने दोनों के टोटल 17 इनिंग तक उसके रन्स को ऐड कर दिया। अभी टोटल इनिंग कितनी होगी 17, एवरेज कितनी बढ़ेगी x+3 से पहले x थी अब कितनी होगी x+3। बस इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x + 87 इक्वल टू 17x+3 और 16x ये x को एक तरफ कर लो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा
17 इंटू 3 कितना आ जाएगा 51। तो 87 में से 51 गया कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36। एक्स की वैल्यू आई है। अब ये पूछता हमें कि इन 17th इनिंग में हमारे एवरेज कितनी है 36 है, लेकिन इसने हमसे पूछा एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। आफ्टर 17 इनिंग्स के बाद पूछिए, ना कि इन 17th इनिंग। तो 17 इनिंग्स के बाद हमारे पास एवरेज कितनी हो गई थी x + 3। तो x कितना आया 36। x + 3 कितना आ जाएगा 36 + 3 दैट इज 39। एवरेज कितनी आ गई 39। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था सिंप्लीफिकेशन पार्ट, आप कर सकते हैं इसको। तो हमने पूरा एवरेज के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। और आई होप, मैं आपके लिए विश करती हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से मेहनत करें, और आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय। जय हिंद, जय भारत।